चलिए जोड़ते हैं 9 0 8 2, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो यह हमारा आंसर आ जाएगा। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए स्क्वायर रूट या वर्ग का एक ऐसा बेहतरीन ट्रिक लेके आए हैं जिस ट्रिक की मदद से आप किसी भी संख्या को आसानी से वर्ग कर सकते हैं, वो भी चुटकियों में। स्क्वायर रूट या वर्ग से रिलेटेड कई सारे वीडियो आपने देखे होंगे जिसमें आपको अलग अलग तरह की संख्याओं के लिए अलग अलग तरह के ट्रिक्स बताए जाते हैं, लेकिन मैं आपको सभी संख्याओं के लिए एक ही ट्रिक बताने वाला हूँ। सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक की मदद से सभी तरह की संख्याओं का वर्ग आप आसानी से निकाल सकते हैं। जब भी किसी संख्या का स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो जस्ट वह फॉर्मूला को हमने इस तरीका से तोड़ा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस फॉर्मूला से हमने एक ट्रिक बनाया है और उस ट्रिक की मदद से आज के इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और यह ट्रिक बहुत ही सटीक और बहुत ही कारगर है। यह आपको हर तरह की संख्या में स्क्वायर रूट या वर्गमूल या वर्ग निकालने में आपके काम आने वाला है। चलिए इसको हम लोग करके देखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमारा 64 है। 64 आप देख सकते हैं ये हमारा पहला संख्या, ये दूसरा संख्या है। सबसे पहले पहला संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। पहला संख्या 6 है, 6 का वर्ग होगा 6 छके 36। इसके बाद दूसरा संख्या जो हमारा है 4 है। 4 का जो वर्ग होता है वो होता है 4 चौके 16। चलिए हमने इसको भी यहाँ पर लगातार लिख लिया है। चलिए इसको लिखने के बाद हमको इसको 2ab के फॉर्मूला पे तोड़ना है। 2ab, अगर पहली संख्या को a मानते हैं दूसरी संख्या को b मानते हैं तो हमारा 2ab, a कितना है मेरा, हमारा 6 है और b कितना है 4 है। इसको जब हम गुना करेंगे 6 दूनी 12, 12 चक 48, हमारा यह संख्या आ रहा है। चलिए इस 48 को हम यहाँ पर जोड़ देंगे। बस इसको हमको इस तरह से जोड़ना है। जस्ट आप देख लें कि पहला संख्या हमारा जो है खाली रहने वाला है। हम इधर से जब भी जोड़ेंगे तो पहला संख्या हमको खाली रख के इसको हम लोग इस तरह से कुछ जोड़ेंगे। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। ये 6 8 1 9 6 4 10 का 0, आपका 3 और 1 4, यह हमारा फाइनल आंसर हो गया। मतलब कि अगर 64 का स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो 4096 हमारा आंसर होगा। इस तरह से एक और सवाल चलिए हम बना के देख लेते हैं। यहाँ हमारा 53 का स्क्वायर है तो सबसे पहले हम लोग 5 का स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर जो होगा 25 होगा और 3 का स्क्वायर जो होगा 9 होगा। 9 को हम लोग 0 और 9 लिखने वाले हैं। इसको सिंपली हमको 9 लिखना नहीं है, सिंपली हमको 2 अंकों में यहाँ पर लिखना है। चलिए हमको 25 और 0 9 लिख चुके हैं। अब इसको हम लोग 2ab के हिसाब से तोड़ना है। a हमारा 5 है और b हमारा क्या है 3 है। चलिए इसको गुना करके 5 10 30, हमारा 30 आ रहा है। 30 को हमको यहाँ पर नोट डाउन कर देना। जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पहली संख्या को छोड़ के इसको नोट डाउन करना। अब हम इसको जोड़ लेंगे। चलिए जोड़ते हैं 9 0 8 2, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो यह हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ये 2 सवाल मैंने आपको दिए हैं आपके होमवर्क के लिए। इसको आपको अपने घर में ट्राई करके देखना है कि इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए मैं एक और सवाल लेके आपको बता देता हूँ। अगर हम यहाँ पर 75 का अगर स्क्वायर लेते हैं तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ हमारा 7 है, हमारा 5 है। 7 का स्क्वायर जब लेंगे तो हमारा हो जाएगा 49, 5 का स्क्वायर लेंगे तो हो जाएगा 25। चलिए ये हमारा हो गया। इसको 2ab में जब तोड़ेंगे 2 गुने 7 गुने 5, मतलब 7 गुने 5, 7 5 35, 35 को 2 से गुना करेंगे, 35 गुनी 70, हमको 70 यहाँ पर जोड़ देना है। पहला संख्या हमको खाली रखना है। चलिए जोड़ लेते हैं। 5 2 9 7 16 का 6, हाथ में 1 4 1 5, यह हमारा आंसर हो गया। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5625, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह के ट्रिक्स वाले वीडियो लगातार पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।